सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम वेद है और मैंने आपको इनवाइट किया है स्टॉक मार्केट के एक हम लोग सीरीज जो बना रहे हैं बेसिक टू एडवांस। पहले मैं बता देता हूँ कि मैं करना क्या चाहता था, किसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। अ, आप में से कुछ लोग मुझे जानते नहीं होंगे, कुछ लोग जानते हैं तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते, मैं ऑलरेडी छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ, काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग करता हूँ और अपना खुद का मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पे कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रमोट करता हूँ फ्री एजुकेशन को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपको ये हो, तो मेरा वही था कि जितने लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे, फ्री में पहुंचे, वो ही मेरा ध्येय था इसको करने के लिए। तो मैंने एक सोचा कि थोड़ा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहली बात, मैं एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ कि हम लोग क्लास में करने वाले क्या है ना। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहेंगे, मैं कुछ भी बोलता रहूंगा तो फायदा है नहीं। ये जो क्लास होगी हम लोग शुरू करेंगे बेसिक से। बेसिक का मतलब होगा इतना बेसिक कि मार्केट क्या होती है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है। जब हम एक बार समझ जाएंगे कि मार्केट क्या है, तो उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है या स्टॉक मार्केट क्या होती है, ठीक है ना। जब स्टॉक मार्केट के बारे में पता करेंगे तो उसमें जब हमें ट्रेड करना है तो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से, कोई भी ट्रेडिंग अगर शुरू होती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से होती है। तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करेंगे, डिमांड सप्लाई करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका बेस जो होता है, इन तीन चीज के बिना मार्केट में बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन ये तीन चीज के बिना आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। यहाँ पे जब एक बार आपको फाउंडेशन आ गया तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बाजार चलता है, हम चार्ट से कैसे बातें करते हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट चार्ट, राइट। फिर हम डीमैट अकाउंट आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो सेटअप करेंगे कि किस तरीके से होता है। और जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो हम एक बेसिक ट्रेडर बन जाते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि अब आपको पता है कि मार्केट क्या होती है, कैसे होती है, आप कर क्या रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ तक कि कुछ लोग, हाफ ऑफ द ग्रुप तो यहाँ तक ही निकल जाएगा, बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे को पता है। इसके बाद जो तैयारी होती है ना, वो आपको एक पॉलिश ट्रेडर बनाने की होती है। तो पॉलिश ट्रेडर आप जब बनते हो, जब आपको कुछ चीजें मार्केट की ऐसी पता हो, मार्केट खैर जाते हैं उसमें डीप में भी जाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो कुछ हम सीडी जोन के बारे में पता करेंगे, सीडी जोन, सीपीआर, फिबो। मेरे को इस मार्केट में इतनी सारी चीजें आती है, इतनी सारी चीजें आती है कि अगर मैं सब आपको बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। मेरी क्या कोशिश है यहाँ पे कि मैं आपको वही चीजें बताऊं जो वो आपके लिए एक बेयर मिनिमम सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए काफी है। तो इनमें से जो भी आप चीजें देख रहे हो वो ऐसी चीजें जिसपे हम एक्टिवली ट्रेड करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है मार्केट के अंदर जो मैं आपको सिखाऊंगा। इनसाइड कैंडल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से हमें देता है। मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, नाम है ब्रह्मास्त्र, काम भी ब्रह्मास्त्र की तरह करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, अगर कुछ पुराने बंदे हैं तो मेरे को बोल पाएंगे कि आपको ब्रह्मास्त्र के अलावा कुछ चाहिए नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है, स्विंग कैसे ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, फर्क क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग करेंगे। और उसके बाद मेरी जो खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजीज हैं जिसपे कि हम लोग ट्रेड करते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लाइक K270 हमारी एक स्ट्रेटजी है, त्रिशूल, निशित काल, ऊर्जा, BTST हैक है हमारे पास, पंबन है। ये जो सारे नाम आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारे खुद के दिए हुए हैं और हम ही लोग इनको यूज करते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स आर स्ट्रेटजीज जो आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें आगे जाना है। ठीक है जी। तो जब मैं यहाँ तक बात करता हूँ तो ये आपका बेसिक लेवल होता है, मैं इसको बेसिक मानता हूँ। जब तक यहाँ पे आप हैं, जब तक आप हर किसी के बराबर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, जो एडवांस में मैं जिसको काउंट करता हूँ, वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, FNO। मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, इनका बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको आता है, समझ में आना चाहिए।
बट उसको ट्रेड करने के लिए आपको इस चीज के ऊपर बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। बट वी विल शेयर कि होता क्या है इंफॉर्मेशन के। और ये जो चीजें हैं ये सब में बराबर चलेंगी। जो बैकबोन होती है ना किसी भी ट्रेडिंग की, आपका मनी मैनेजमेंट, आप कैसे मनी को मैनेज करते हो, कैसे रिस्क को मैनेज करते हो, कैसे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को मैनेज करते हो, ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और नेवरदलेस हम लोग लाइव ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। लाइव ट्रेडिंग मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप में करवाता हूँ लाइव ट्रेडिंग। उसकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने लोग भी आज जुड़े हैं सबके सब या तो ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। मैं आपको Q&A का टाइम दूंगा। तो अभी मैं सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद को म्यूट रखना। जब भी मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करूंगा, देन आई विल गिव यू सम टाइम, देन वी कैन टॉक। आपको अगर कोई क्वेरी है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और मेरा इनिशियली ये फंडा था कि हम लोग 45 मिनट्स की क्लास करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट आधा घंटा जितना भी अगर किसी के डाउट रह जाते हैं तो हम लोग उसको सेटल डाउन करेंगे। ठीक है जी। क्लास मुझे जो लगता है कि अगर हम 45 मिनट्स के हिसाब से देखें, मुझे कम से कम भी चाहिए थी 10 क्लासेस 45 मिनट्स के हिसाब से। अभी उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये जो लोग भी ग्रुप में हैं या जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ूंगा कि हाउ वी हैव टू डू इट। मेरा इनिशियल प्लान जो है, इनिशियल प्लान है कि आज ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 दिन मैं आपको ये 45 मिनट्स की 3 क्लासेस देंगे। बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि ये वीकेंड थोड़ा सा बिजी रहेगा मेरा, तो शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा इस वीक में। और नेक्स्ट वीक मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात उसमें क्या रहेगी कि हम 3 दिन में या 4 दिन में मैं आपको इतना सिखाना चाहता हूँ कि उसके बाद आपको जो होमवर्क है करने के लिए जो दिया जाएगा वो आप करोगे। ठीक है। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए हाँ, कमिटमेंट, कि अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो तो योर हाँ, मोस्ट वेलकम है। अगर आप नहीं हाँ, सीखना चाहते, यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हो कि क्लास में क्या हो रहा है, दैट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि ना कमिटमेंट होता है हर चीज का, इसमें सबसे ज्यादा कमिटमेंट इसमें लगता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, हम लोग जो ये ट्रेडिंग की बात करते हैं, इसमें ना सबसे पहली बात, जो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अभी भी इसमें से भी जितने लोग ज्वाइन है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं कि मैं पैसा बनाने के लिए आया हूँ, राइट। ऑब्वियसली हर बंदा पैसा बनाने के लिए आता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आप क्लास 6 में होते हैं या क्लास 7 में होते हैं या क्लास 8 में होते हैं, आपको थोड़ी पता होता है आप बड़े होकर डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। ठीक है ना, डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे, आपको नहीं पता होता। तो शुरू हुई है। तो आपको कोई भी फील्ड अगर चुननी होती है, तो आपको क्या होता है, हमारा इंडियन एजुकेशन में किस तरीके से होता है, फर्स्ट से फिफ्थ तक प्राइमरी होता है, फिफ्थ के बाद फिर हायर सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी होता है, फिर सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी होता है, उसके बाद हायर स्टडीज होता है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग करते हो या डॉक्टरी करते हो या कोई और भी प्रोफेशन करते हो। ठीक है ना। तो आप एक बात सोचिए कि जब किसी भी इंसान को कमाने से पहले ये सारे लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं, तो सट्टा बाजार या शेयर बाजार या प्रतिभूति बाजार जिस जो हम इसको बोलते हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि तिजोरी रखी हुई है, आप जाओगे हाथ मारोगे और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के ले आओगे। तो सबसे पहली बात आप ये क्लियर कीजिए कि ये सट्टा बाजार नहीं है। सट्टा बाजार क्या होता है? सट्टा बाजार वहां होता है कि भैया आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आए तो पैसा मेरा, टेल आए तो पैसा तेरा। ऐसे ही होता है ना सट्टा लगाना, कि या तो एक्स होगा या वाई होगा, या तो ये होगा या वो होगा, दो ही उसमें होता है। तो लोगों को ना बहुत ज्यादा एक वो हो गया है। इज द स्क्रीन शेयर्ड? आई सी ब्लैंक स्क्रीन। नहीं भाई, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, सबको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? Yeah, it's Yes, shared. Yes, sir. Yes, yes, sir. yeah, yes, sir. Yes. ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। आप या तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कई बार नेटवर्क की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि स्टॉक मार्केट है, सट्टा बाजार नहीं है। सट्टा बाजार में आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती है। सट्टा बाजार में आप जाओ और अगर आप बैट खेल रहे हो तो आप $10 लगा दीजिए, $10 लगा दीजिए, हेड आया तो मेरा, नहीं आया तो किसी और का।
स्टॉक मार्केट और सट्टा बाजार में सिर्फ एक ही चीज होती है कि सट्टा बाजार में कोई भी पढ़ाई नहीं होती, देयर इज नो हिस्ट्री। हिस्ट्री डोंट रिपीट इटसेल्फ। आपका एक बार हेड आया, दो बार भी आ सकता है, चार बार भी आ सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या है ना कि ये हिस्टोरिकल इवेंट जो इसके अंदर होते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है। और स्टॉक मार्केट क्या है? कुछ भी नहीं है। एक स्टॉक है, ये मैं सब आपको समझाऊंगा, पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा। एक स्टॉक है, मान लीजिए एक स्टॉक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपका व्यू सही होता है तो आपके पॉकेट में पैसा आ जाएगा, आपका व्यू गलत होता है तो आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन ये जो व्यू है, इस व्यू को बनाने के लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना पॉसिबल है अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हो। मैं बनाता हूँ प्रॉफिट, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं इस ग्रुप में, वो लोग भी बनाते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू डू द ग्रेजुएशन। ठीक है, अब वो तो आप ही कर सकते हो, वो तो आप ही का कमिटमेंट है, उसमें मैं तो कर नहीं सकता। मैं जो बातें बोलता हूँ कि अर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर लर्निंग, मेरा सिर्फ एक ही असूल है बोलने का। अगर आप एक नए हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, तो अभी तो मैं सिर्फ आपसे कितना टाइम डिमांड कर रहा हूँ, 45 मिनट्स डिमांड कर रहा हूँ अभी के लिए, राइट। लेकिन ये 45 मिनट्स जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। 45 मिनट्स का 1 घंटा भी होगा, 2 घंटा भी होगा, 3 घंटा भी होगा। आपको चार्ट टाइम भी करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इफ यू आर ओके टू डू दैट मच ऑफ लर्निंग, देन दिस इज अ पाथ फॉर यू। मैं सिर्फ यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि आई विल मेक श्योर कि आपका जो एफर्ट होगा सही डायरेक्शन में होगा, गलत नहीं जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे शेयर मार्केट जो है ना, आज के वक्त में लोगों ने इसको धंधा बना के रखा हुआ है। ठीक है, धंधा क्यों बना के रखा हुआ है? आप अभी स्टॉक मार्केट, अभी आप यूट्यूब पे जाइए और वहां पे एक वेब पेज ओपन करिए कि मेरे को स्टॉक मार्केट सीखनी है। आप जो पहले 15 लोगों के वीडियोस देखोगे, वो 15 लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यूज मिलते हैं। और ये अल्गोरिदम इस तरीके से चलते हैं यूट्यूब की, आप जब भी खोलोगे वही 5 आदमी हैं, वही 4 आदमी हैं, उन्हीं के वीडियो आपको दिखेंगे। उनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंसते हो तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि राजा रंक बन जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ओनरशिप नहीं है, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो रंक से राजा भी बन सकते हो। मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया है, आज अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है, राइट। और सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एक डिग्री होनी चाहिए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको ये कॉलेज में जाना है, ये करना है, वो करना है। सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना स्टॉक मार्केट की, वो ये है कि इफ यू आर कमिटेड, आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस पढ़ना शुरू कीजिए, आपको सुनना आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए बस। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ एनीबडी कैन लर्न स्टॉक मार्केट। आज के ग्रुप में, अगर मैं आपको अपने ग्रुप के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन उस ग्रुप के अंदर मेरे पास स्टूडेंट जो है वो 10वीं क्लास के भी स्टूडेंट है, 11वीं क्लास का भी स्टूडेंट है। और मेरे पास उस ग्रुप के अंदर 78 ईयर्स के भी एक यंग ट्रेडो फेलर है। तो मेरे पास तो देखिए इतनी वैरायटी है कि हर तरफ से, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, और मैंने देखा है कि सभी लोग पिक करते हैं। तो इससे पहले कि आप इस सेशन में मेरे साथ आगे जाओ, आप अपने आप से पूछ लो कि आर यू रेडी फॉर इट। मेरा क्या, मैं यहाँ पे आपको क्यों सिखाना चाहता हूँ वो भी आपको शायद हो सकता है धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता लग जाएगा। बट वन थिंग, देर इज नो सरप्राइज, देर इज नो फी फॉर दिस क्लास। तो जब तक रहेगी, जितनी रहेगी, आई एम नॉट गोना आस्क यू एनीथिंग। लोग वो करते हैं कि अब मैंने इतना सिखा दिया ना, अब मेरा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका कमिटमेंट। अगर कमिटमेंट नहीं होगा, आप नहीं सीखोगे। मैं सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट करो अपना टाइम। मेरा टाइम बहुत बहुत ही मतलब मैं मानता हूँ कि वक्त हर किसी के लिए ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, और स्पेशली व्हेन इट इज नॉट माय फुल टाइम जॉब ट्रेडिंग। तो वहां पे वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं निकाल रहा हूँ तो आप भी निकालेंगे उस चीज को। तो माई सिंपल थिंग,
Are you ready to give it to the market? Then only you start. You may decide. अब ये तो खैर आगे की बातें रहेंगी कि जब आप एक बार शुरू करेंगे ना, तो आपको ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, वो मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि हम जो चीज शुरू कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट है, इट इज 100% टू डू विद फाइनेंशियल। पैसा लगता है इसमें, आपको पैसा डालना पड़ता है। हम जब सुबह ट्रेड करते हैं, कोई 1,000 डालता है, कोई 10,000 डालता है, कोई 1 लाख भी डालता है। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मनी। पैसा इसमें इन्वॉल्व है। जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे ट्रस्ट चाहिए ही होता है। हाँ, ट्रस्ट इसलिए नहीं कि मैं आपसे पैसा लेने वाला हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं लेने वाला हूँ, बट जब आप ट्रेड करोगे, जब आप अपना पैसा ट्रेडिंग में लगाओगे, यू हैव टू बी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट ऑन व्हाट? ट्रस्ट ऑन व्हाट यू आर लर्निंग। बिकॉज इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, हाउ मार्केट विल ट्रस्ट ऑन यू? मार्केट ना सिर्फ आपसे एक ही चीज देखती है कि ये जो बंदा आ रहा है ना, ये फ्लूक तो नहीं है, ये मुझे पागल बनाने वाला बंदा तो नहीं है, ये वाकई में सीखने वाला बंदा है या नहीं। तो आपको ट्रस्ट रखना है। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ट्रस्ट को कैसे बढ़ाना है, बिल्ड करना है, वो सब चीजों में मैं आपकी हेल्प करूंगा। माइंड सेट, वो सब हम लोग बात करते जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू बी सीरियस। ऑब्वियसली जो सीरियस नहीं है उसका यहाँ पे बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका समय व्यर्थ होगा। ट्रेडिंग कैनॉट बी अ पार्ट टाइम लर्निंग, सॉरी, ट्रेडिंग कैन बी पार्ट टाइम, लर्निंग कैनॉट बी। मैं कहने का वही चीज मैं शुरू से आपको बोले जा रहा हूँ, वही बोले जा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट भी मेरे को ना इस बात पे वो करते होंगे कि मैं सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि अगर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी, आज के वक्त में भी, मैं अपने टाइम में से 1 घंटा रोज निकालता हूँ सिर्फ स्टडी करने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है सुबह मैं जिस तरीके का प्रॉफिट करता हूँ, क्योंकि हम लोग लाइव में करते हैं, सबको पता है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, कोई छुपाने वाली बात है नहीं किसी से। तो जो मैं प्रॉफिट करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे घर जाके रिहर्सल करने की जरूरत है। स्टिल उसके बावजूद भी मैं हर रोज कम से कम 1 घंटा मार्केट को देता हूँ। अभी वो 1 घंटा मैं मार्केट को देने के बजाय इस सेशन में लगाऊंगा। ठीक है, तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रेडिंग आप ठीक है आज करोगे, कल मत करना, परसों कर लो, नेक्स्ट डे मत करना। मैं अवेलेबल नहीं हूँ फ्राइडे को, मैं नहीं करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बट लर्निंग आपको करनी ही पड़ेगी। और सबसे ग्रेट चीज जो मैं बोलता हूँ, और ये चीज में वो भी है कि फ्री का समझ के वैल्यू कम मत समझना। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा एक्सेप्ट 1 आवर ऑफ माई टाइम पर डे। बट मैंने क्या देखा है ना, लोग उसका वैल्यू नहीं करते कई बार कि अरे यार ये फ्री में से सिखा रहा है, इसका तो क्या आता होगा इसको। ठीक है, तो फ्री का माल समझ के ये मत समझना कि इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि मेरे जो एबिलिटी है वो मुझे पता है। अगर मैं इसी कोई एज अ कोर्स बना के बेचूं, या मुझे अगर पैसा कमाना हो इस चीज के लिए, इस चीज से मुझे पैसा कमाना हो, मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है वो दुआएं जो आप लोग मेरे को देंगे जब आपका पहला प्रॉफिट आएगा। तो मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। अदरवाइज और मैं कोई फ्री में कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मतलब कि आप कुछ ना कुछ मुझे वापस से मिलेगा उस चीज से। ठीक है, आपसे नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। आपको डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की। और सबसे बड़ी चीज, ये 2-3 चीजें हैं जो हम मैं पूरे कोर्स में आपको बोलता रहूंगा। डिसिप्लिन हो गया, ग्रेड वर्सेस फियर हो गया। ग्रेड में बंदा क्या करता है, अपने अपना नुकसान कर लेता है, और फियर क्या करता है, उसको कमाने नहीं देता है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस केस में आगे बात करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे जाऊं इससे पहले इट इज एक 5 मिनट का मैं क्वेश्चन आंसर करता हूं। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कोई पूछना चाहता है, तो एक बार पूछ लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप खुद को भैया अनम्यूट करके एक पूछो। एक जनरलाइजेशन और दे सकते हैं आप कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग टिप्स। पीयूष, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी ना ब्लर हो गई थी। मैं बोल रहा हूँ टिप्स के लिए और बोल दीजिए, देयर आर नो टिप्स हियर। हाँ, अरे वो मैं कैसे भूल गया। थैंक्स। हाँ भाई, एक और चीज है कि ना, थैंक्स पीयूष, याद दिला दिया कि इस मार्केट में 50-70% लोग सिर्फ टिप्स के लिए आते हैं ऐसी क्लासेस में। तो मेरे पास टिप्स का कोई काम नहीं है। मैं आपको इस लायक बना सकता हूँ कि आप कल टिप देने लायक बन जाओ, लेकिन इस कोर्स में मैं जितने भी पढ़ाई करता हूँ, जितना भी मेरा सारा एक इकोसिस्टम है,
उसमें टिप्स की कोई जगह नहीं है। टिप्स मतलब होता है कि मैं आपको बता दूं कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है। टिप्स जैसी चीज मैं बिलीव करता हूँ, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे को ये सारी चीजें करके दोगे जो मैंने यहाँ पे बताई है, मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप टिप्स देना शुरू कर दोगे। और हमारे हैं नहीं कुछ एक आध टिप्स देने वाले अदरवाइज इस ग्रुप में, अदरवाइज वो अभी टिप देने भी लगे हैं। तो मतलब दैट्स अप टू यू, बट मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर किसी का एक्सपेक्टेशन ऐसा हो तो उसको साइड रख दीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे निकलते हैं। सर इसमें हेजिंग भी कवर होगा ना? सर हेजिंग कवर करेंगे एडवांस वाले में, तो हेजिंग तक पहुंचते पहुंचते मुझे 2 वीक तो लग ही जाएंगे। थैंक यू। सर हाँ बोलिए सर। हेलो यस सर, मैम। मेरा एक क्वेश्चन कि मेरा एकदम जीरो नॉलेज है, तो इज दिस ओके विद दिस? यस मैम, दिस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मुझे ओके। ऐसा कोई चाहिए नहीं जिसको प्रीवियस नॉलेज हो, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना, वो उसके पीछे उसको रोक देती है उसको ज्यादा चीज समझने के लिए। तो आई नीड एवरीबडी टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। अगर किसी को ऑलरेडी हाँ कुछ नॉलेज है ना, तो आप प्लीज उसको थोड़ा साइड में रख देना, क्योंकि इतना बिलीव कर सकते हो कि मुझे आपसे ज्यादा पता है और मैं आपको सिखा ही पाऊंगा कुछ। तो नो प्रॉब्लम मैम, यू कैन। चलिए ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा भाई, मेरा इंट्रोडक्शन तो ले लीजिए। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और इस ग्रुप में है, मेरा नाम वेद प्रकाश है, और आई एम हेयर बिकॉज आई लव टू शेयर द नॉलेज। एंड ये मेरा वो है, ये क्या है, मेरा टेलीग्राम का है, ये वाला लिंक टेलीग्राम का है। और यूट्यूब पे भी मेरे सारे वीडियोस वगैरह रहते हैं, तो उधर भी एक वो है। मैं 10 साल से 10 तो नहीं, 8 से 10 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए। जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरे एक दोस्त ने कहा था फला खरीद ले, वो खरीद के रख लिया था। बीएससी खरीदा था, और करीबन करीबन 200-300 रुपये में खरीदा था। आज इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 200-300 नहीं, 100 कुछ में खरीदा था। आज इसकी वैल्यू, हालांकि ज्यादा नहीं, मेरे पास मुश्किल से 10 स्टॉक, 10 के 12 स्टॉक है इसके। आज ये मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास है पीयूष, 3-4 हजार के आसपास है ये। तो एक वक्त ऐसा था कि मैं किसी ने ऐसे ही जस्ट इंट्रोड्यूस कराया था मेरे को, उसके बाद फिर कुछ टाइम पहले, 7-8 साल पहले, थोड़ा सा मेरे को आया कि नहीं, मेरे को करना चाहिए। तो मैं लर्न करने के लिए शुरू किया, लेकिन कोई मुझे बताने वाला था ही नहीं, जैसा हम लोग आज क्लास कर रहे हैं। उस वक्त में क्या होता था कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि सब सीपीटी नॉलेज रहती थी यूट्यूब के ऊपर। जिसको भी बोलो कि भाई मुझे सिखा दो, वो सब बोलते थे मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, उसकी फीस है 5,000 रुपये या इतना 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या कुछ ना कुछ मांगते थे। पढ़ाता कोई था नहीं। 2469, अच्छा 2469 हो गया बीएससी। तो मुझे इतना याद है, मेरे ख्याल से लास्ट जब मैंने देखा था 1,200% का प्रॉफिट था उस स्टॉक में। तो काइंड ऑफ मेरे लिए ना वो ड्राइवर भी था कि जब इतना प्रॉफिट हो सकता है, उस टाइम तो खैर कम था, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। तो मैंने स्टार्ट की थी जब अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। मैं बहुत गिरा पड़ा, पता ही नहीं थी ये जो सारी चीजें मैंने स्लाइड 1 पे डिस्कस की है ना, ये कोर है, पूरी ट्रेडिंग का कोर है। इसमें एक एक शब्द जो लिखा हुआ है ना, वो आप देखोगे इस जर्नी के दौरान कि उस शब्द के ना इंगे कुछ है ना उंगे कुछ है, बस वही है जो है। बट आई लर्न इट अ हार्ड वे बिकॉज आई डिड नॉट हैड एनी मेंटर। सट्टे की तरह शुरू किया था मैंने, जैसा सट्टा खेलते हैं। और डॉक्टर रेड्डी करके एक शेयर होता था, उस पे आज मन किया तो ऊपर की तरफ लगा दिया, मन किया नीचे की तरफ लगा दिया। कभी फायदा होता था, कभी नुकसान होता था, पता ही नहीं था कि होता क्या। फिर धीरे धीरे जब आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग को एक अपना कैरियर की तरह बनाना है और बैकअप कैरियर बनाना है। ठीक है, प्राइमरली आई वर्क फॉर अ कंपनी, 9 to 6 वाला रोल है मेरा। तो ऑल दिस ट्रेडिंग इज अ पार्ट टाइम थिंग फॉर मी। लेकिन मैं बहुत सीरियस हुआ उसमें, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसी चीज है, इसको ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत है। जिस बंदे को पढ़ने की इच्छा है, जो बंदा करना चाहे, वो ये कर सकता है। और मेरा बिलीव यही है, क्योंकि मैंने बहुत जो रास्ता तय किया ना, वो बहुत ज्यादा खुरदरा था, उसमें बहुत पत्थर थे।
आज 8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद मेरे को पता है कि एक नया बंदा अगर आएगा, मैं उसका उंगली पकड़ के उसको किस तरफ रास्ते पे ले जाऊं, कहाँ राइट बोलूं कहाँ लेफ्ट बोलूं। और पढ़ाना मेरी एक फितरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। तो ये सब शुरू हुआ, और एक लूजर था मैं, बहुत पैसे मैंने गंवाए, बहुत सारे कोर्स पे भी मैंने पैसे खर्च किए, ऐसी बात नहीं है। तो वहां भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात पता चली कि इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में पैसा तो कमाया जा सकता। तो फिर वो जो मेरा ग्राफ था वो माइनस से, वो इस तरीके से जब ग्राफ होता है तो वो फिर माइनस से वो धीरे धीरे उठना चालू हुआ। फिर मैंने देखा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ, वो सब चीजों को मैंने एक एनालाइज किया। फिर जब और एक मैं मिड लेवल पे आया, तो फिर मैंने कुछ चीजें अपने लिए बनानी शुरू की कि अच्छा मैं इस तरीके से और क्या, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक सीडी जोन बताया था। ठीक है, सीडी जोन एक ऐसा घातक हथियार है ट्रेडिंग के अंदर कि आप मान नहीं सकते कि उसकी महिमा कितनी है, मतलब इट वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, वी विल कवर इट ड्यूरिंग द सेशन, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो अभी क्या था कि जब यहाँ पे था तो मैं वो सारी चीजें इकट्ठे कर रहा था, वो सब क्या बोलते हैं ना, हीरे इकट्ठे कर रहा था। व्हेन आई रीच 95% ऑफ माई वेयर आई एम टुडे, फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद अपनी स्ट्रेटेजीज खुद डिजाइन करनी चालू की। एक स्ट्रेटेजी है ऊर्जा, जो हम रोज सुबह करते हैं, वो मैंने कम से कम उसके ऊपर आज मुझे 2 साल हो गए उसको बनाए हुए, 1 साल हो गया उसको पब्लिक किए हुए, और 6 महीने हो चुके हैं when it is available for my students, and I am doing live with the students on ऊर्जा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। इससे पहले हमारे पास भोले बाबा की एक स्ट्रेटेजी थी, वो किया करते थे हम, तो काफी कुछ किया मैंने। तो आज और 1 साल पहले इन 2023 मैं एक अब वो मैंने नसीब मानिए या क्या मानिए, एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा जहां पर कि मैंने देखा कि ना, लोग इतने ज्यादा दुखी हैं इस बात से कि वो लोग पैसा गंवा रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि जो पैसा कमाने का यंत्र है, या जो वो चीज है, या जो वो है, वो एकदम पास में है। तो समवेयर इन अक्टूबर के आसपास इन 2023 आई डिसाइडेड कि मैं जिसकी हेल्प कर पाऊंगा उनकी मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी मार्केट पता है ट्रेडिंग में क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है? अगर आपने यहाँ पे एक पान बीड़े की दुकान खोली है, ये बंदा कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा बंदा यहाँ दुकान खोले, क्योंकि इसकी कमाई जो है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि आधे लोग इससे खरीदेंगे। ब्यूटी अबाउट स्टॉक मार्केट, आप चाहे 1 लाख रुपए कमाओ, साइड वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं ये चीज आप लोगों में बांट रहा हूं तो मुझे मेरी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर मेरे को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन अक्टूबर 23 आई स्टार्टेड माई ओन चैनल, उसका भी नाम यही है, ट्रेडिंग लर्नर। वहां पे मैंने धीरे धीरे एक सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अभी हम लोग मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब में आ चुके हैं। मैंने फिर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में भी मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 800 के आसपास लोग वहां पे हैं हमारे साथ जो है। तो धीरे धीरे आप वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही निकला था, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। और आज ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि चलिए एक और एक बिगर प्लेटफॉर्म पे इसको लेके जाते हैं, और लोगों को सिखाते हैं कि भैया ट्रेडिंग क्या है। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर एंड आई कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज, राइट? स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है? अगर कोई भी भाई, मान लीजिए, मैं बहुत ही ना ठेठ भाषा में बात करूंगा, अगर किसी को समझ में ना आए या प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को बता देना। ठीक है, मार्केट तो अभी छोड़ दीजिए, स्टॉक क्या होता है, या इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, मान लीजिए ये अंबानी जी है, ठीक है, और ये अंबानी जी का रिलायंस का कारोबार है। अभी वो क्या कहते हैं कि भाई इसमें से ना इतनी कंपनी तो मैं अपने पास रखूंगा, मान लीजिए 20% कंपनी है, और ये जो हिस्सा है ना इसके मैं छोटे 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 भाग बना दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और मैं पब्लिक को बोलूंगा कि भाई आप लोग आइए, और ये हर भाग की कीमत मैंने सिर्फ एक नंबर, आप पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ इलेस्ट्रेशन के लिए नंबर यूज कर,
तो ये जो भाग है, आप आइए और इस भाग की कीमत है 2,000 रुपये। आप मुझे 2,000 रुपये दीजिए और ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है, ये आप ले लीजिए। सिर्फ इतनी सी बात होती है, सिर्फ इतना होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये तो अंबानी जी थे, अंबानी जी की तरह कोई भी बंदा, अभी क्या होता है ना कि अब इसको किसी भी एंटरप्रेन्योर को या किसी भी बिजनेसमैन को जब पैसा चाहिए होता है, तो वो अपनी इक्विटी में से कुछ एक हिस्सा निकाल के उसको पब्लिक कर देता है। और ये जो पैसा भी यहाँ पे गया होगा, अभी ये क्यों इन्होंने किया होगा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अभी देखिए, दो के ये देगा, दो के ये देगा, दो के ये देगा, दो के ये देगा, इतने लोग जब दो दो देंगे, मान लीजिए ये कितने होते हैं, मान लीजिए 1 लाख है ये, तो कितना पैसा, अगर 1 लाख इंटू टू, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए आ गए ना उनके पास। अब वो क्या करेंगे इस पैसे से, जो भी पैसा उनके पास आया, निवेश बोलते हैं हिंदी में, निवेश का क्या करेंगे, वो उसको यूज करेंगे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। मान लीजिए इस पूरे बिजनेस की कीमत आज है 4 लाख करोड़, 4 lakhs करोड़। ठीक है, आज इसकी इतनी कीमत है। अभी क्या, इनको क्या था, इनको पैसा चाहिए था सो दैट ही कैन इन्वेस्ट, और कुछ टेक्नोलॉजी लेके आनी थी या कुछ भी लेके आना था। तो जो पैसा इन्होंने सबसे लिया, उससे वो पैसा इन्होंने अपनी कंपनी में लगा दिया। ठीक है। अभी कंपनी में जब उन्होंने वो पैसा लगा दिया, तो वो कंपनी और ब्लूम करेगी। मान लीजिए 1 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 2 गुनी हो गई, मतलब कि अब कितनी वैल्यू हो गई, 8 लाख हो गई। तो आपका जो शेयर है या जो स्टॉक है, जो भी आप इसको बोलना चाहो, वो भी तो 2 के से 4 के का हो जाएगा ना। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ ये होती है, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि आप एक हिस्सा खरीदते हो। अभी हर कंपनी को पैसा चाहिए होता है, जोमेटो आया उसको भी पैसा चाहिए था, पेटीएम आया उसको भी पैसा चाहिए था। हर कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना है। लेकिन यहाँ पे किसकी वाइसनेस किसकी चलेगी, किसकी बुद्धि किसकी चलेगी। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदे ने आया अडानी का शेयर लेके। ठीक है, अडानी का शेयर लेके आया। जब वो मार्केट में लेके आया, और मान लीजिए एक XYZ कूड़ा वाला नाम है कोई कंपनी का, ऐसी मेरा कूड़ा वाला एक नाम है, इसने बोला कि भाई मैं अपना मार्केट में शेयर लेके आता हूँ, मैं 2,000 रुपये का दूंगा। ठीक है। ये भी बंदा अपना शेयर लेके आते हैं, ये बोलते हैं कि मैं 20 रुपए का दूंगा। अभी ये आपके ऊपर है कि आप किसका शेयर खरीदना चाहते हो, अडानी का 2,000 रुपये का शेयर खरीदना चाहते हो या 20 रुपए का कूड़े वाले का शेयर खरीदना चाहते हो। ठीक है। मार्केट इज ऑल अबाउट दिस, अबाउट योर डिसीजन। आप एक डिसीजन लेते हो, 2,000 रुपये दे के इसमें भागीदार बन जाओ। 1 साल के अंदर हो सकता है इसकी ग्रोथ डबल हो गई, आपको 2,000 के 4,000 बन जाएंगे। इस वाले बंदे ने ग्रोथ नहीं की, थोड़ा सा नुकसान हो गया, 1 साल के अंदर इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, हो सकता है 1 साल के बाद ये 20 रुपए का 15 रुपए हो जाए। सो स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट वेयर पीपल कम, कंपनी आती है, अपना एक हिस्सा देती है कि भाई ये लो, ये मेरा एक हिस्सा है, आप इसके बदले में पब्लिक मुझे पैसा दे दो, मैं आपके लिए काम करूंगा। अगर कंपनी बढ़ेगी तो उसमें आप भी बढ़ोगे, मैं भी बढ़ूंगा। BSC में मैंने इस तरीके से लगाया था, 200 रुपये का कुछ शेयर था, मुझे पूरा पता था कि ये अच्छा काम करता है। ये BSC एक क्या है बाद में बताऊंगा, एक अच्छा शेयर है, मुझे पता है। आज वो 200 रुपये से बढ़ के 2.2469 हो गया। मेरे को कितने का फायदा हो गया इसमें, 10 गुना का फायदा हो गया। तो मैंने और भी कम का खरीदा हुआ था। ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट इज अबाउट, हर कंपनी अपना पैसा वो देती है, एक हिस्सेदारी देती है, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देती है। तो अगर आज मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, तो मतलब कि मैं भी रिलायंस का हिस्सेदार हूँ। अडानी साहब, अडानी कह रहा हूँ, अंबानी साहब, मैं भी एक रिलायंस में मेरा भी एक हिस्सा है। लेकिन वो हिस्सा कितना है, वो हिस्सा है 0.0000001%, ना के बराबर। ठीक है। बट उस कंपनी की जो टोटल ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ में या उसका जो डाउनफॉल आएगा, अभी जैसे पेटीएम का है, उसका जो डाउनफॉल आया, जब आपने पैसा देके जब हिस्सेदारी ली है, इक्विटी ली है उनसे, तो आप उनके फायदे के भी हिस्सेदार हो, उनके लॉस के भी हिस्सेदार। ठीक है। मैं आपको अगले जो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में जो हम लोग मैं पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि भाई आप अच्छे वाले कैसे, अच्छा जो डिसीजन लेगा, जिसने अडानी में डाला उसका डबल हो गया, जिसने पेटीएम में डाला वो 1/4 रह गया। तो अच्छे डिसीजन किस तरीके से लेने हैं, दिस इज ऑल स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट।
आप शेयर ले रहे हो हर किसी से, ठीक है। नेक्स्ट चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे, अब आपको पता लग गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग एक ऐसी मार्केट के अंदर, जैसे सब्जी भाजी खरीदते हैं ना, उसी तरीके से ये मार्केट होती है। हर बंदा बैठा हुआ है वहां पे। कितने, मेरे ख्याल से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है इसके अंदर, बट 3,000 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचनी है मार्केट के अंदर। वो अपना एक स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे अंबानी साहब बैठे हुए हैं, वहां पे अडानी साहब बैठे हुए हैं, सबके सब बैठे हुए हैं कि भाई आओ हमारा हिस्सा ले लो। जितने ज्यादा पैसे उनको मिलेंगे, वही पैसा यूज करके वो अपनी कंपनी बढ़ाएंगे, उसमें आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ती जाएगी, उसका वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई शेयर मार्केट। अब मार्केट में तो आ गए, ठीक है। किसी को कोई शक तो नहीं है, शुबा तो नहीं है, कोई किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए, वरना हम चलते हैं अगली टर्म पे जिसका नाम है ट्रेडिंग क्या होती है। चलिए, नो इंटरवेंशन, मतलब कि आप सबको समझ में आए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अब आप इस बाजार में तो आ गए, ठीक है, ये है आपका बाजार, इस बाजार में तो आप आ गए, लेकिन आप आके करोगे क्या। आपको XYZ कंपनी ने बोला भाई मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया माल है, मेरा स्टॉक बहुत अच्छा है, मेरा स्टॉक आप खरीद लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप स्टॉक खरीदोगे उससे। कैसे खरीदोगे, आप उसको पैसा दोगे और पैसा देके उससे वो स्टॉक ले लोगे। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। एज सिंपल एज दैट। लोग इसका हुआ बना के रखते हैं कि ये है वो है, कुछ भी नहीं है, बस यही तो ट्रेडिंग होता है। हाँ, उसके अंदर हम लोग जाएंगे कि आपको किसका खरीदना है किसका नहीं खरीदना है, बट दिस इज ट्रेडिंग। आपको एक चीज करनी है, आपने जो शेयर खरीदा, आपने जो स्टॉक खरीदा, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये पहले ऐसा होता था कि फिजिकल फॉर्म में हमारे स्टॉक्स आते थे एंड ऑल होता था। आज के वक्त की मैं बात करूं तो आज क्या चल रहा है, आज ये सब हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब, जैसे कोविड ने सबको ऑनलाइन बना दिया ना, तो वैसे कोविड में बहुत लोग आए थे ट्रेडिंग के अंदर। तो इस तरीके से ये है टोटली ऑनलाइन थी। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर पे बैठोगे, ठीक है, और वो कंप्यूटर पे आप इस मार्केट के साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक टर्मिनल दे दिया उन लोगों ने, और यहीं पे बैठ के आप बोल दोगे कि आपको क्या खरीदना है, आपको क्या बेचना है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे घुसोगे, तो आजकल आपको भी पता है प्रोटेस्ट भी हुए थे किसानों वाले। डायरेक्ट तो आप घुस नहीं सकते, किसी के थ्रू तो आपको घुसना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इस मार्केट को चलाता कौन है, कितने तरीके की मार्केट होती है, आपको ये पता होना चाहिए। कि जो पूरा बाजार है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो पहले अब देख लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर शेयर, मैं इतनी देर से जो भी बात कर रहा हूँ ना, वो शेयर की बात कर, ठीक है, वो शेयर होते हैं। दूसरा होता है इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या होता है, हम लोग जो जो चीज हमारे काम की नहीं है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं बेसिक लेवल में जा रहा हूँ। तो दो ही चीज मैं आपको बताऊंगा। इंडाइसिस क्या होते हैं भाई, चार लोग होते हैं कि भाई हम लोग अच्छे हैं, वो हमारे हिंदू धर्म में कास्ट टाइप का चलता है ना, कि जो एक जैसे है वो एक साथ हो जाए। वर्ण जिस तरीके से चलता था कि ये सब लड़ाई करने वाले हैं तो ये सब क्षत्रिय हो गए। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि 50 मेन मेन इंडेक्सेस बताता हूँ, जो निफ्टी 50 बोलते हैं जिसको, जो कि आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। उसके अंदर 50 हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। कौन सी कंपनी होती है उसका एक फार्मूला रहता है कि किस कंपनी को लेना है किसको नहीं लेना। तो उन 50 कंपनियों को मिला दिया, मान लो इसकी वैल्यू 100, एक की वैल्यू 1000, सबको प्लस करके एक फॉर्मूला आता है, और ये यहाँ पे मतलब आ जाता है इसका कि 21,000 हो गया इसका मतलब। तो ये क्या हो गया, इसको आप एक ग्रुप मान लो। एक तो रिलायंस का अपना भाव हो गया, रिलायंस का भाव हो गया 2,800, लेकिन इस ग्रुप का अगर मैं जाऊं, तो ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें 10, उसमें 50 लोग हैं, तो उसको मिला के किसी फॉर्मूले से एक नंबर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस दो मेन है हमारे ट्रेडिंग के अंदर। एक होता है निफ्टी 50, निफ्टी 50 होता है एक, और दूसरा होता है बैंक निफ्टी, ठीक है। बाकी और किसी के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, अभी जरूरत नहीं है आपको, जब आप एडवांस लेवल तक पहुंचोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। निफ्टी 50 में क्या होता है, जो कि हमारे यहाँ पे मैंने बताया ना कितने शेयर है, 3,000 शेयर है। इन 3,000 में से जो बेस्ट 50 शेयर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। इसको खुद ही हम लोग एक फॉर्मूला रहता है, वो लोग बताते हैं कि कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, कौन से जा रहे हैं। आपको सिर्फ मतलब ये रहना चाहिए कि निफ्टी 50 की वैल्यू क्या है। तो आप एक अगर बड़े उसमें ट्रेड करते हो तो आपको एक इंडाइसिस में करना पड़ेगा। सिंपल सी इतनी बात है, इससे ज्यादा आप इसमें मत पड़िए, ठीक है जी। अब आपको हमने क्या क्या बता दिया कि एक शेयर होता है और एक इंडाइसिस होता है।
ट्रेडिंग और भी तरीके की होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट की ट्रेडिंग भी होती है, ETF की भी ट्रेडिंग होती है, बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज की भी ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, अच्छा करेंसी इसी के अंदर आ गया। तो इन सब चीजों, कमोडिटी भी आ गया ना, हाँ, इन सब चीजों की भी ट्रेडिंग होती है अलग से, जो कि एक हायर लेवल पे अगर जाओ तो कर सकते हो। फॉरेक्स का मतलब हो गया कि US वर्सेस कनाडा कितना चल रहा है, आप जो करना है सेम ही चीज करेंगे, लेकिन वो अलग चीज होती है, इसलिए मैं इन सब में अभी नहीं पढ़ता। आपको सिर्फ अभी शेयर के ऊपर आपका वो रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और डीप में लेके जाता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई आप यहाँ पे बैठे हो, दूर बैठे हो, तो आप डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, तो कोई तो बंदा हो, पहली बात कोई तो बंदा होगा ना जो इस सबको रन करेगा। ऐसे अपने आप तो नहीं चलेगी ना मार्केट, अगर मार्केट चलती है तो उसके अंदर कोई तो बंदा होगा ना जो उसको रन करता है, जो उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा कि क्या चीज कैसे चलेगी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्रीज होती है, वो तय करती है। तो दो मेन कंपनी है जो ये पूरा ट्रेडिंग चलाती है, एक का नाम होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है BSE। ये मेन है, इसके अलावा भी और हैं जिसके बारे में, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, ये दो बड़े एक हमारे डेरिवेटिव्स या वो एक हैं जो कि ये चलाते हैं। हम इनसे कैसे जुड़ते हैं, हमारे लिए जैसे आप कभी भी प्रोटेस्ट जो भी हुए थे ना अभी किसानों वाले, वो क्या थे कि कोई भी किसान डायरेक्ट अपना माल मार्केट में नहीं बेच सकता, इसी तरीके से आप भी डायरेक्ट ना तो यहाँ पे कुछ खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, आपको किसी ना किसी के थ्रू होके जाना होगा। वो थ्रू कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे डीमैट। डीमैट होता है आपका एक क्या बोलते हैं, एक वो होता है एजेंट की तरह, आप लगा लीजिए कि आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए आप इसमें से रिलायंस खरीदना चाहते हो, आप यहाँ बैठे हो, आपका जो कनेक्शन है वो डीमेट के साथ है, डीमेट का जो कनेक्शन है वो इसके पास है, ठीक है। तो ये क्या करते हो, आप यहाँ पे बोलते हो एक रिलायंस मेरे को खरीद के दे दो भाई, मैं आपको उसके 2,800 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या करता है, ये डीमेट वाला यहाँ पे जाता है, यहाँ पे आपके बिहाफ पे खरीदता है क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है। तो जब पैसा लेके आता है तो अभी रिलायंस का शेयर तो आपने खरीद लिया, तो आज के टाइम में फिजिकल शेयर नहीं होते, डिजिटल ही शेयर होते हैं। तो यहाँ पे एक कस्टोडियन बना के रखता है, ये जो NSE BSE है, इसके अपने कस्टोडियन होते हैं। कस्टोडियन को आप ये समझ लो कि बैंक की तरह बना के रखा हुआ है। तो वो बैंक होते हैं, CDSL होता है, और एक और है, एक CDSL है, और एक NSDL, सॉरी NSDL. NSDL, हाँ एक NSDL है। तो आप वो मोटा मोटी समझ लीजिए वो बैंक है। तो ये क्या करते हैं कि भाई यहाँ से आपके नाम पे खरीद के CDSL में जमा करा दिया, आपको उसका लिंक बता दिया कि भाई देखो मैंने तेरे नाम का यहाँ खरीद लिया है और तू उसको यहाँ पे चेक कर सकता है। इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग होती है। तो आपको कभी भी कुछ भी खरीदना है, अब ये डीमेट कौन होते हैं, मोस्टली जीरोधा एक सबसे बड़ा, यहाँ पे एक काफी बड़ा एक वो है डीमेट। आपने जिसने कुछ नहीं सुना उसने जीरोधा तो सुना ही होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, जीरोधा हो गया, धन हो गया, LSY हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया, दुनिया भर के डीमेट आते हैं, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, पीछे कैसे चलो, तो ये लोग क्या करते हैं, डीमेट वाले क्या करते हैं, अच्छा आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्रॉस द टाइम, सो आई विल ट्राई टू क्लोज दिस एज अर्ली एज पॉसिबल, एटलीस्ट आई विल कवर द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डीमेट वाला क्या करते हैं कि जब भी आप इसको बोलोगे रिलायंस का 28 रुपये खरीद के ला, ये अपना एक छोटा सा पैसा लेते हैं, जैसे 40 रुपये या 50 रुपये, जो भी एक फीस होती है डीमेट वाले वो चार्ज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा एक एजेंट है, एजेंट का नाम आप जीरोधा रख लो। वो जीरोधा जाएगा शेयर मार्केट से आपके लिए खरीदेगा और आपके नाम से CDSL या NSDL में जमा करा देगा। उसके बाद वो आपकी चीज हो जाएगी, वो सिर्फ रखी बैंक में है, ठीक है, बस इतना फर्क पड़ता है। अब ये भी हमको समझ में आ गया कि भाई इस बाजार के अंदर में चीजें कैसे खरीदनी है। तो कुछ और चीजें देख लेते हैं कि ये कोई कर रहा है या खुद ही हो रहा है, स्क्रीन पे मुझे समझ में नहीं आया, बार बार हिल रही है स्क्रीन। तो ये जो खरीदने का टाइम है ना, ये खरीदने का भी टाइम होता है। मंडी में आप ऐसे थोड़ी कि रात को कभी भी चले जाओगे, टाइम होता है ना। तो हमारी जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग का टाइम होता है 9:15 से 9:30। इससे पहले एक छोटा सा सेशन होता है जिसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। उसके अंदर क्या होता है ना कि अगर किसी ने रात को कुछ खरीदा था,
उसको बोलते हैं AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ऐसी और भी सारी चीजें होती है। तो 9 से 9:15 तक हमारा जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है, सारे ऑर्डर्स को रिकंसाइल करता है, प्राइस वगैरह निकालता है, सब कुछ निकालता है। और 9:15 पे आप रेडी हो, जो भी चीज आप खरीदना चाहो, जो भी चीज आप बेचना चाहो। ये 3:30 है, सॉरी फॉर दैट। तो 9:15 से 3:30 तक आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, कस्टोडियन ऑफ द स्टॉक्स की बात कर ली, वो CDSL NDSL वाले थे। अभी इसके अंदर हम जब बाय करेंगे तो दो चीजें होती है जो मैं आपको इसी स्क्रीन पे बताना चाहूंगा अगले उसमें ले जाने से पहले। एक तो होता है कैश। कैश का मतलब क्या होता है कि अगर रिलायंस का भाव अभी, जैसे अगर मैं आपको ये वाली स्क्रीन दिखाऊं, ठीक है, अभी जैसे इसके अंदर एक्मे की बात करूं तो अभी एक्मे का एक जो शेयर है वो शेयर मिल रहा है 5,065.20 रुपए का। ठीक है, तो अगर मुझे एक्मे खरीदना है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,065.20 रुपीज इतना देना पड़ेगा। ठीक है, खरीदने का मैं आपको अगले वाले सेशंस में दिखाऊंगा, कोई जादू नहीं है, राइट क्लिक करके बाय करना है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन देर इज वन मोर टाइप ऑफ ट्रेडिंग विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब ये बंदा क्या बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप एक एक क्या खरीदोगे? एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं छोटे मोटे नहीं खरीदता। एक्मे का कितना आ रहा है? 5,000 का आ रहा है ना एक, मैं 5,000 इतने छोटे मोटे उसमें वो नहीं करता। तो कहते हैं मुझे कम से मुझे एक ना जब लड्डू ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं? बास्केट बनाते हैं ना, बास्केट के अंदर लड्डू डाल देते हैं। तो उसको एक जो बास्केट होती है, इसको इस टर्म में बोला जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, वो बास्केट बनाएगा, वो कहेगा सर एक से तो मेरा क्या होता है, आप एक काम करो 1,000 की बास्केट बांध दो मेरी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 1,000, 5,50,000। कई रही सैकड़ा हजार, अच्छा इसको चलो 100 का मान लो, ज्यादा हो जाता है, 100 का मान लो। ठीक है, तो 5 लाख हो गई। तो कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे को क्योंकि बड़े लेवल पे खेलना है, मैं एक एक दो दो करके कैश में कैसे वो करूंगा, मुझे आप एक बास्केट बना दो। तो ये जो बास्केट होती है इसको लॉट बोलते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक लॉट लूं तो इसका मतलब है कि मैं 100 शेयर एक साथ खरीदूं। 5,000 का एक शेयर है, 5 लाख के 100 शेयर आएंगे। तो आपको कभी भी FNO में ट्रेडिंग करनी है तो आपको अमूमन जो मैंने देखा है 5 से 6 गुना आपको पैसा देना पड़ता है। तो दैट इज अप टू यू, अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है तो अच्छी बात है, नहीं करनी तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये सारे एक इंट्रोडक्शन है स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे चलती है और उसके अंदर क्या रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसको मैं अगले उसमें लेना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू टेक फ्यू क्वेश्चंस इफ एनीबडी इज देयर। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ये स्टार्ट करूंगा तो फिर देन इट विल गो फॉर अनदर 15-20 मिनट्स। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो और जिसको जो अभी समझ में ना आया हो मेरे को बता दीजिए। एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग? माइनस चल रहा है, -10 लाख रुपीस ऐसा समझ लो, प्लस 8। हेलो। हेलो। यस सर। यस मैम। मैम वी कैन नॉट हियर यू, मे बी सम प्रॉब्लम। सर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, नाउ आई एम ओपनिंग इट टू एवरीबॉडी, इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। ओके सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपने ना एक से ज्यादा जगह से ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर एक डिवाइस को म्यूट करोगे तो इको नहीं आएगी। अब ओके सर। हाँ हाँ, परफेक्ट। हाँ सर, ये थोड़ा इंडेक्सेस का बारे में थोड़ा विस्तार से बोलिए सर। सर इंडाइसेस क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये जो जैसे ये निफ्टी 50 है ना, जब भी मैंने इसके बारे में बात की तो इसकी वैल्यू आज क्या है? इसकी वैल्यू है आज एक सेकंड, तो रोटेशन यूज करना।
ओके सर, तो इसकी वैल्यू है 21,938। ओके, बट 21,938 की क्या है, निफ्टी 50 आता है इतने का। बट निफ्टी 50 एक्चुअली है क्या? इट इज अ स्टॉक, इट इज अ कंपनी? नो, इट्स नॉट अ स्टॉक, इट्स नॉट अ कंपनी। तो इसमें क्या किया है ना कि हम लोगों ने अपने निफ्टी के पास गए और निफ्टी के अंदर देखा कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनी कौन सी है। मान लीजिए पहली रिलायंस निकली, ठीक है, दूसरा टीसीएस निकला, फिर ये निकला। इस तरीके से मैंने क्या किया कि भाई ठीक है, आपका शेयर, आपको एक इजी उसमें बताता हूँ कि मैंने क्या किया, सबका शेयर का जमा किया। मान लीजिए रिलायंस का 200 रुपये है, 300 3 हजार हो गया अभी, 3 हजार प्लस टीसीएस, टीसीएस का मान लीजिए 2 हजार, प्लस इस तरीके से मैं प्लस करता गया करता गया करता गया, लास्ट में मेरे पास वैल्यू आई 10 लाख। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उस 10 लाख को डिवाइड किया 50 से, इस तरीके से कुछ मैंने मैच किया और एक नंबर आया ये 21936। अभी क्या होगा कि ये एक, क्योंकि इसका ऊपर या नीचे कैसे होगा, इसके नीचे अगर रिलायंस की मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, अगर टीसीएस की वैल्यू चेंज हो गई तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी। तो जो इंडाइसेस होता है वो इंडिकेट, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मार्केट के अंदर अगर मैं बोलूँ कि रिलायंस ऊपर भाग रहा है, ठीक है, रिलायंस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, राइट? क्योंकि हो सकता है उस वक्त में टीसीएस नीचे जा रहा हो। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये 50, हम लोगों ने नहीं, मतलब मार्केट ने क्या किया है कि ये 50 स्टॉक को मिला के उसका जो एवरेज वैल्यू है उसको निफ्टी 50 बोल दिया है ना, सो दैट कि ये एक मेरे को इंडिकेट करे कि वाकई में मेरे जो और ये जो निफ्टी 50 है इसका जो वेटेज है स्टॉक मार्केट में वो बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा निफ्टी 50 ऊपर गया, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मार्केट का जो एक फिनोमिना है वो ऊपर जाने का है। क्योंकि निफ्टी 50 21,938 से 21,980 तभी जाएगा जब उसके अंडरलाइन, जो इसके 50 स्टॉक है उसको अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन स्टॉक जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी वो जो निफ्टी 50 है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इट इज अ इंडिकेटर ऑफ कोलैबोरेटिव 50 स्टॉक्स। ठीक है, और क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इसके अंदर हमने जो दूसरी चीज पढ़ी थी एफएनओ, उसमें क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू इतनी है तो मैं इसके अंदर एफएनओ भी ऐड कर सकता हूँ। वो हम प्रोबेबली व्हेन वी टॉक अबाउट एफएनओ इन डिटेल वहां पे मैं बात करूँ। बट इंडाइसेस को आप यही लेके चल सकते हो कि देखिए जैसे क्लास होती है, ठीक है, एक मैथ, एक कोई भी क्लास है 5A 5B 5C, वहां पे एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्लास बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करता हूँ वहां पे कि सारे बच्चों के जो मैथ्स के मार्क्स है सबके सब ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देता हूँ, तो एक एवरेज आता है कि मान लीजिए वो एवरेज आ गया 20, मेरा 5A का आ गया 20, 5B का किया तो उसका आ गया 25। तो इसका मतलब कि 5B के जो बच्चे हैं, दो इन मैथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स, वो वो जो 25 इज मोर देन 20, तो जो एक इंडाइसिस वो बताता है ये क्लास मैथ्स में पिछली क्लास से अच्छी है। ठीक है सर? Yes, sir. Thank you, sir. Nice नो, it was. नो प्रॉब्लम। जस्ट टू ऐड ऑन टॉप ऑफ दैट, कुछ महानुभव रहे होंगे आज से 30-40 साल पहले, उनको किसी पर्टिकुलर कंपनी पे भरोसा नहीं रहा होगा। मान के चलिए जैसे आज से ऑब्वियसली 30 साल पहले रिलायंस को अंबानी जी ही चलाते थे, आज भी वही चलाते हैं, बट उस समय पे अलग ही चीज रहती थी। तो हम जैसे रिटेल सेक्टर के लोग किस पे भरोसा करें? तो उन्होंने हमें एवरेज आउट करने के लिए एक ऐसा 50 बेस्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बास्केट दे दिया जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिस पे भरोसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक कंपनी ही उसको नहीं चलाएगी। बाकी अगर एक कंपनी गिरेगी तो शायद 49 आपके फेवर में जाएंगी, और इसीलिए इनका मूवमेंट आपको बहुत कम दिखेगा। स्टॉक्स, पर्सनल इक्विटी स्टॉक्स आपको हमेशा 3%, 5% का मूवमेंट देते हुए दिखेंगे, अनटिल अनलेस 25 मार्च जैसा आपको कोई डेट ना दिखे, जो कि कोविड के टाइम पे आई थी। आपको इंडाइसिस कभी भी इतना बड़ा मूव देते हुए नहीं दिखेंगे।
ये लोगों को सेफ रखता है, लोगों के पैसे को भी सेफ रखता है। Noted, sir. Thank you. Thank you, sir. Any other question? और भी हेलो आप वेद सर। हाँ जी वेद हाँ सर। सर, हाँ बताइए सर। हाँ जी सर, जैसा अभी आपने बताया कि जैसे हमने रिलायंस का कोई भी एक शेयर ले लिया, तो मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि डेली बेसिस पे कंपनी अपना बिजनेस जैसे रन कर रही है वैसे ही रन करती है, बट फिर भी डेली बेसिस पे किसी भी शेयर में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों हो जाती है? कभी कभी 5% अप चला जाता है, कभी 5% डाउन चला जाता है, जबकि कंपनी अपना बिजनेस जैसे रन कर रही थी वैसे ही रन कर रही है। तो ये कोई मतलब लाइक कोई गेम होता है, कोई ऑपरेटर इस तरीके को करता है कि लोगों के पैसों के साथ, मतलब एक बहुत ही सिंपल सी चीज पूछना चाह रहा था मैं ये। नहीं सर, सिंपल नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, यहीं पे देख लीजिए, ये एक्मे करके है एक कंपनी जिसके ऊपर आज हम लोगों ने ट्रेड दिया था, मतलब उसमें दे रखा है मैंने। ये देखिए कितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, राइट। एक्चुअली होता क्या है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर कौन खरीद रहा है ये डिपेंड करता है। हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन है, एक आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। उसके बाद कुछ HNI होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ DI, बहुत तरीके के लोग होते हैं। और इसका जो प्राइस होता है, इसका जो मूवमेंट होता है, ये सब कुछ चलता है दो चीजों से। नंबर एक, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, या उसको आप बोल सकते हो न्यूज, ठीक है। दूसरा होता है इमोशन। अगर आज के वक्त में कोई स्टॉक अच्छा भाग गया, जैसे जियोफिन की बात करो, जियोफिन के अंदर क्या है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, जैसा वो स्टॉक आज से 1 हफ्ते पहले था, 10 दिन पहले था, आज भी वैसे ही है। लेकिन जियोफिन ने कल हमें 10% का फायदा दिया। क्यों फायदा दिया? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जो पेटीएम के ऊपर जो भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, उसका फायदा जियो उठाएगा और जियो विल टेक ओनरशिप और वो खरीद लेगा। मोटा मोटी इमोशन यही थे, खरीद लेगा और जियो फिर बड़ा बन जाएगा। हालांकि ये सब अभी न्यूज है, बैक एंड में जो जितना मुझे पता है ऐसा कुछ है नहीं, बट इट वाज अ न्यूज। तो जैसे वो न्यूज पता लगा, हर बंदा वहां पे उसको खरीदने के लिए तैयार हो गया। जब हर बंदा उसको खरीदने के लिए तैयार हो गया, वो ऊपर बढ़ गया। जैसे ही बंदों को पता लगेगा कि नहीं ये न्यूज तो गलत थी, मोटा भाई नहीं खरीद रहा, तो फिर वो वापस जियो फिर नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहली बात है न्यूज, एक तो न्यूज बहुत ज्यादा वो करता है। ऑब्वियसली आज मैं जैसे कंपनी रन कर रहा हूँ और कल मैं जैसे कंपनी रन करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पेटीएम का देखो, जिस दिन पता लगा था कि ये हुआ है कांड इनके साथ, जो इन्होंने खुद किया है, इन्होंने खुद किया है, 20% नीचे गिर गया था। अभी क्या कंपनी ने कुछ काम करना कोई गलत थोड़ी किया था, उसके अंदर कुछ और तो नहीं किया था, जैसे उसने एक दिन पहले किया होगा वैसे ही किया। लेकिन बिकॉज ऑफ द न्यूज, सो ऑल दिस प्राइस आर बीइंग ड्राइव और फ्रॉम न्यूज। दो ही चीज होती है। एज अ ट्रेडर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यही चीज तो गेस करनी होती है। हम लोग ये चीज गेस कैसे करते हैं कि जब एक स्टॉक है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, वो ऐसे कब भागेगा। मैंने आपको क्या बोला है कि जो ट्रेडिंग है ना, जो स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होती है। इतना भोला है ना स्टॉक मार्केट, आगे वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, इतना भोला है ना। आप अगर इसकी चाल पकड़ लो, मेरे को हर रोज पता है कि बैंक निफ्टी ऐसे ही करता है। ये बैंक निफ्टी का इंडाइसिस का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देखिए, बैंक निफ्टी है ये। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बैंक निफ्टी में जो टॉप 10 बैंक है हमारे, इंडियन बैंक है, उन बैंक्स को हम लोगों ने इकट्ठा किया करके एक ग्रुप बनाया, उसको बोला बैंक निफ्टी। उसके ऊपर एक फ्यूचर होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो अभी इसमें क्या है, मुझे पता है, हिस्ट्री कहती है कि जब ऐसा बनता है सीन, एक ग्रीन कैंडल के बाद ऐसी रेड कैंडल बनती है, और ये यहाँ पे, इसको लाइन मत बोलना, ये शेषनाग जी है, लाइन बोलते तो बुरा मानेंगे। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, यही ट्रेडिंग है बस। अगर आप यहाँ पे ये पता लगा लो कि ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा होगा, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा ही ऐसा होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस। तो आपको वही मूव पता लगाना है। मूव क्या होता है, ये देखिए, ये ऐसी कैंडल बनी यहाँ पे, ये कैंडल कितनी ऊपर होगी, 50% के आसपास होगी।
कभी भी अगर 50% के ऊपर शेषनाग जी के लिए जाएगा, बोरुबुजु कैंडल जाएगी, तो ये कैंडल आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट चलती है, क्योंकि हर बंदा उसमें अपना एक भला ढूंढ रहा होता है। कोई बंदा यहाँ पे ये सोच के, किसी ने तो बेचा भी है और किसी ने खरीदा भी है। हर बंदा अपनी अपनी समझ से सेल करता है, हर बंदा अपनी समझ से बाय करता है। तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक। गोना भी आपका और मेरा सोचना हमेशा एक नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक होगा, सब लोग सेल करेंगे तो बाय कौन करेगा, सब लोग बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा। और गुडनेस टू आर कोविड, अभी तो इतने लोग आ चुके हैं, इतने ट्रेडर आ चुके हैं कि पूछो मत, बहुत ज्यादा है अभी इस वक्त मार्केट में। तो अपने को क्या करना है, जो हम लोग ट्रेडिंग सीखते हैं, ट्रेडिंग में क्या सीखना होता है, बस अगर आपको ये मूव आपको पकड़ना आ गया, ठीक है, इस मूव में एक लॉट के अंदर आपको 2000 रुपये बनते हैं। पीयूष, 2000 के आसपास होंगे ना इतने मूव में? हाँ भैया, इजी इजीली होंगे। अभी ये तो मैं जब कह रहा हूँ कि जब आप एक लॉट की बात कर रहे हो, अगर कोई बंदा यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला बैठा हुआ है और उसने एक की जगह 10 लॉट ले लिया, तो उसको की जगह 2K की जगह 20K मिल गए ना। अगर और एक बंदा और बैठा है जिसके पास पैसा भी है, तो 10 की जगह 100 लॉट लेगा, उसका 20K की जगह 200K बन गए। ठीक है, तो हर बंदा, अभी क्या होता है कि जब एक बंदा खरीदेगा तो एक दूसरे साइड वाला बंदा बेचेगा, तो ये व्यूज का लड़ाई रहती है मार्केट के अंदर। बस जब कोई न्यूज आ जाता है, जब किसी को पता लगता है कि फला चीज होने वाली है, आज यस बैंक भागा, मेरे ख्याल से 10% के आसपास भागा। क्यों भागा? क्योंकि यस बैंक को, लोगों को ऐसा लगा कि यस बैंक भी भागीदार है इसका पेटीएम बिजनेस खरीदने का। क्योंकि आप देखोगे ये इनकी जो ट्रेडिंग, ये जो इनका क्या बोलते हैं, हमारे जिसके पास पेटीएम है, जो भी फोन पे यूज करता होगा, उसका एक जो सिंबल आता है वो YBL भी आता है। YBL क्या है? यस बैंक की है। तो लोगों को ऐसा लगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यस बैंक खरीद लेगा। जिसको लगा, आप लोगों ने यहाँ पे, वो न्यूज था, न्यूज में भर भर के खरीदा। ये देखिए कितना, 25-70 के ऊपर। वी आई वॉज वेटिंग फॉर अ क्लोज अबाउट 25। मैं यहाँ पे कहीं पे बेच दिया था, ये थोड़े टाइम पहले कहीं पे यहाँ पे निकाल दिया था। इससे पहले यहाँ पे 25 आया था, निकाल दिया था। बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म आई नो कि जिस दिन ये 25 के ऊपर क्लोज करेगा, इट हैज अ गुड चांस फॉर 100% भी ग्रोथ हो सकता है यहाँ से। तो ये किस लिए इतनी कैंडल आई? यस बैंक ने अपने बिजनेस में थोड़ी कोई बदलाव किया, कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन न्यूज आई, लोगों को लगा कि भाई अब तो यस बैंक लेने वाला है, इसकी लॉटरी लगेगी, पेटीएम इसका, भाग गया ऊपर 10%। परसों ये जियो वालों को लगा था, तो जियो फिन मार गया 10%। तो इट इज ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक टेक्निकल होता है, एक न्यूज होता है, लोगों के क्या व्यूज है, इस तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। राइट सर, विद सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर यहाँ पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और ये था, मतलब डाउट है कि जैसे अभी आपने बताया कि हम जैसे तो बहुत छोटे से रिटेलर होते हैं, हम लोग तो बहुत कम क्वांटिटी में बाय या कर सेल करते हैं। जनरली हम लोगों के बाय या सेल से मार्केट पे इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा कि शेयर कोई भी 5% या 10% इतना ज्यादा नीचे या ऊपर चला जाए। सही तो बात है। कहीं ना कहीं FIIs जो है, DIIs जो है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर के शेयर इतना मूव होता है। राइट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर FIIs ने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि FIIs ने यस बैंक के शेयर्स इतने खरीद लिए इतनी क्वांटिटी में कि वो शेयर इतना ऊपर चला गया, अब वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कल को उसको सेल कर देंगे बिल्कुल सर। या मे बी परसों उसको सेल कर देंगे। हम जैसे रिटेलर कहां पर जाकर फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि अब ये शेयर और ऊपर जाएगा, तो फॉर एग्जांपल हमने 26 रुपए पे या 25 रुपए 70 पैसे पे हमने इसको बाय कर लिया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अब रिटेलर की बाइंग ज्यादा हो रही है, तब वो सेल करना शुरू कर देते हैं, शेयर नीचे गिर जाता है। सर ये जो आपने बात बोली है ना, ये हाँ जी 100% की बात है। इसीलिए ट्रेडिंग हम लोग क्यों सीखते हैं? हम लोग ना बाजार को हम चला रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक इतना ही काम करना है कि जो बंदा बाजार को चला रहा है ना, उसका पूंछ पकड़ के खड़े हो जाओ। ठीक है, जो भी बंदा बाजार चला रहा है ना, आप उसके पीछे पीछे खड़े हो जाओ, उसके, वो बोलते हैं ना, उसकी गाड़ी के पीछे हुक डाल लो। वो हुक ठीक है कैसे सर। डालना है, वही मैं सिखाने वाला हूँ ये अगले आने वाले कुछ दिनों में। अब हमें तो फिर सर आपकी गाड़ी के पीछे हुक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लगाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई टो चार्ज नहीं है यहाँ पे, आराम से लगाइए। आई एम जस्ट किडिंग सर, आई एम जस्ट किडिंग।
नहीं नहीं, देखिए इसको समझना बहुत इजी है। अब ये तो खैर इट्स अ बेसिक क्लास, बट देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। देयर यू कैन फाइंड आउट कि जो एफआईआई और डीआईआई है उनके क्या मूव्स हैं और किस तरीके से मूव्स होने वाले हैं, कब वो पंप करने वाले हैं, कब वो डंप करने वाले हैं। देखिए पता किसी को नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस नॉलेज वी कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे वो खरीद रहे हैं, कहाँ पे वो बेच रहे हैं। और जहां आपको एक बार पता लग जाए कि यहाँ पे खरीद, जैसे अभी कौन सा था, सुबह हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा लिया था, एल्केम बोल रहे जियोफिन। सर, हाँ जियोफिन, एल्केम, यस बैंक, हाँ, ये 2-3 आप बता रहे थे। नहीं और भी थे, आई डोंट रिमेम्बर। सुबह हम लोगों ने उसका बात किया था ऊर्जा की सुबह। बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, ऊर्जा की बात नहीं कर रहा। ऊर्जा के बाद अंजलि ने बताया था ना, एक बार बार पूछते हैं किस किस के पास है, टाटा हाँ कैम, हाँ सर, हिंडाल्को है, टाटा कैम। हिंडाल्को, हिंडाल्को हिंडाल्को एंड टाटा कैम। हाँ हिंडाल्को एंड टाटा कैम आज के वक्त में दो ऐसे शेयर है कि जब हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया, वहां पे हमें साफ पता लग गया कि इसके अंदर तो एफआईआई की बाइंग है, इसके अंदर डीआईआई की बाइंग है। हम लोग भी उनके पीछे हुक डाल के बैठ गए। वो कैसे पता लगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। बट यू आर राइट, सर इसके अंदर मेरी कोई औकात नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर। मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि मैं कैसे उनके पीछे हुक डाल के बैठ, वही हम लोग सीखेंगे यहाँ। राइट चाहे सर। वो ऊर्जा से हम लोग पता लगाएं, ऊर्जा जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम पता लगाते हैं, ओएफए में हम लोग पता लगाते हैं कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है। तो वो सब तरीके हैं हमारे पास, है ना। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, एक लास्ट क्वेश्चन कोई है? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी क्लास से मिल रहा हूँ कि इतने लोग एक साथ बैठे हुए और किसी को क्वेश्चन नहीं है। दिस इज गुड, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी वेद भाई, प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ प्रसाद भाई। वेद भाई, आज का जो मतलब मार्केट था, तो मार्केट एक्चुअली क्लोज होने के बाद में जब भी मार्केट का पूरा चार्ट देखा आज मैंने, मतलब वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड व्हाट आई डिड राइट। तो आज सिर्फ मेरे हिसाब से तो मुझे 2 ही ट्रेड लेने चाहिए थे, बट देन मार्केट इतना वॉलेटाइल था और शेषनाथ जी के आसपास ही सब घूम रहा था। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो एक बैंड में, अगर हम मार्केट प्रोफाइल पे मतलब देखा मैंने तो उसमें था, बट ये वॉलेटिलिटी या और ये जो रेंज है, ये हम मार्केट मतलब सुबह ही पता लगा सकते हैं ना कि किस रेंज के अंदर रहेगा। वो कैसे पता लगेगा? सर ये आप मार्केट प्रोफाइल से पता लगा सकते हैं ना कि स्पेशली आज जैसा मार्केट। ये आप मार्केट प्रोफाइल से पता लगा सकते हैं। आज का तो बहुत इजी था सर मार्केट डिकोड करना। आप ये देखो, मैंने भेजा था ना बैंक निफ्टी के ऊपर, मैंने एक भेजा तो था, फोटो भेजा था वो शायद, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर एक्सेप्ट दिस आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड। आप चैनल में देखो ना, मैंने लिखा है। आप जब इतना देखो, एक तो ये ट्रेड था, एक ये वाला ट्रेड था, ये तो कल का है, ये एक ट्रेड था आज का। एक शेषनाग जी से रिजेक्शन वाला एक ट्रेड था, और ये एक सीधी ट्रेड से था, रिजेक्शन वाला एक ट्रेड। ऊपर वाला एक ट्रेड था, ये वाला। हाँ यहाँ पे मैंने हाँ, जो आप चैनल में देखना, यहाँ पे मेरा T3 हो गया था, तो मैं एक्सपेक्ट ओके, कर रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं, यहीं से वापस आ गया। इसके बाद आप करेक्ट कभी भी ये शेषनाग जी के साथ ही साथ चल रहा है ना। करेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि जब शेषनाग जी को ज्यादा टच करता है ना भाव, हाँ तो उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो ना इधर का देते हैं ना उधर का देते हैं। जब तक इस तरीके से रहेंगे विदाउट टचिंग, बहुत बढ़िया काम करेंगे। लेकिन जब टच करना ऐसे चालू करे, छोड़ दो, फिर ऐसे में मूव आप कभी अच्छा पकड़ ही नहीं सकते। ओके। आप इसको त्रिशूल में डालना, आपका मैनुअल चॉप जोन बन जाएगी। मैंने देखा नहीं है, हाँ करेक्ट करेक्ट आई एम करेक्ट। वेरी श्योर कि बनेगी, बना है सर। है ना, बना है बिल्कुल। हाँ, तो आज एक्चुअली वही 2 ट्रेड में तो मुझे एटलीस्ट एक फर्स्ट वाले में एक 50-60 पॉइंट मिले, और सेकंड वाले में भी एक 70-80 पॉइंट के मिले। लेकिन उसके बाद मैं इतना मतलब वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, मतलब फिर भी मतलब जो मिला उसमें से आधा तो वापस मार्केट ने ले लिया। अगर मैं मतलब नहीं लेता तो एटलीस्ट वो बच जाता आज मेरे पास, बट प्रॉफिट, हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट फिर भी हाथ में है, बट
थोड़ा ज्यादा रहता अगर ट्रेड नहीं करता तो ये जो ये कंट्रोल नहीं आ रहा। सो मतलब ऐसा लगता है कि यार आपने बोलते हो ना कि जेब में हाथ डाल के बैठ जाओ, सर वो नहीं हो रहा। वो करना पड़ेगा सर, आप अपना डिसाइड करो ना, आपका क्या, व्हाट यू वांट टू अर्न एवरी डे, वो हर दिन कितना कमाना है। इस पे मत जाओ कि मैं दिन में कितने ट्रेड करूं, ठीक है। दिन में आप चाहे तो पूरे दिन ट्रेड करते रहो। मेरा एक सिंपल सा फिलॉसफी है, आपको खैर ये नया ग्रुप है तो नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को आज इतना कमाना है, एक्स कमाना है। और आपने देखा है कि जब मेरे को ऊर्जा में एक्स मिल जाता है उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं करता। इसका Correct. मतलब ये थोड़ी कि मेरे को मार्केट समझ में नहीं आ रही है या उसके बाद में ट्रेड करूं तो पैसा नहीं कमा सकता, ऐसा कोई भी नहीं है। Correct. कमा सकता हूँ ना सर फिर भी। सर लेकिन वो फोमो एक रहता है ना सर। सर वही तो धीरे धीरे ठीक होगा ना। देखिए बीमारी, बीमारी हो जब बीमारी पूरी बिगड़ जाती है ना तब जाके पता चलता है कि ये बीमारी बिगड़ गई है। जब उसको आप Correct. दवाई दोगे वो धीरे धीरे ठीक होगी। आप भी, मैं तो सिंपल बोला है, आप अपने लिए डिसाइड कर लीजिए 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, जितना भी आप चाहोगे। जब मेरा इतना आ जाएगा उसके बाद में ट्रेड नहीं करूंगा आज, और करूंगा तो पहले 1,000 रुपये वेद सर की फीस निकाल दूंगा फिर करूंगा। अब मैं बता रहा हूँ सीरियसली, आप ट्रेडिंग ही करना छोड़ दोगे अपना टारगेट के बाद। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका मान लीजिए 2,000 रुपये का टारगेट है, आपको 2,000 रुपये आ गए, अगला ट्रेड करने से पहले 500 रुपये मुझे यूपीआई करना, उसके बाद आप ट्रेड लेना। शर्तिया कह रहा हूँ, आप नहीं करोगे। अरे नहीं, अरे आप जान दो मुझे तो नहीं, सर, 500 क्या है। मुझे नहीं तो अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ को नहीं तो अपनी बेटी के अकाउंट में डाल के, पहले डालना उसके बाद ट्रेड करना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप नहीं खुद को बांधते हो ना बंदिशों में, तब तक नहीं होता। मैं भी यही गलतियां करता था। इन द कमिंग कोर्स ऑफ द दिस कोर्स आई टेल यू कि मैं कैसे, मैं अपने बच्ची को बताता था कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ कितने नहीं कमा रहा, अपनी वाइफ को बताता हूँ कितने पैसे कमा रहा हूँ कितने पैसे नहीं कमा रहा हूँ। जब मुझे बताना पड़ता है अपनी वाइफ को कि आज मेरा 8,000 रुपये का नुकसान हो गया, आई फील बैड अबाउट इट। तो वो गलतियां मैंने धीरे धीरे करना ही छोड़ दिया, कि जब भी मैं जाके उसको बोलता हूँ कि बीवी आज 10,000 रुपये कमाए, शी फील्स वेरी हैप्पी। और अगर एक दिन जाके बोलता हूँ कि बेबी आज मैंने 7,000 रुपये कमाए, आई फील वेरी बैड। तो जब मुझे पता है कि मैं उसको इस तरीके से हैप्पी कर सकता हूँ, मैंने 10,000 रुपये कमा लिए, नाउ अगर मैं उसको जाके बताऊंगा शी विल बी हैप्पी, मैं क्यों एक और ट्रेड लूं। मेरी जिंदगी, मैं तो सीख रहा हूँ ना ट्रेडिंग। डिसिप्लिन, हमने पहले वाले उसमें बात की ना, डिसिप्लिन तो अल्टीमेट चीज है। डिसिप्लिन, आप अगर आप डिसिप्लिन में आ गए पैसा तो आता ही रहेगा, बाय प्रोडक्ट है। कोई नहीं सर, धीरे 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 आएगा। यस सर, अभी आपके साथ जुड़े हैं तो सीख ही जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। प्रणीता, प्रणीता जी। हाय हाय सर, वेरी स्टूपिड डाउट। अभी पेटीएम ने इट हैज हिट इट्स रॉक बॉटम, राइट? इट इज इन द लीस्ट प्लेस. If Jio is going to acquire, just a doubt, assume something, some other company is going to acquire it, तो पेटीएम का भी बढ़ेगा ना, तो क्यों लोग उसको बेच रहे हैं? कोई तो उसे खरीदेगा ना, या इज इट गोइंग टू एक्सटिंक्ट? जस्ट अ डाउट प्लीज, इफ इट इज स्टूपिड. नहीं नहीं, सी नथिंग इज स्टूपिड इन द लाइफ। हर स्टूपिड चीज भी आपको ना कुछ सिखा के जाएगी। और जब तक आप प्रश्न करना नहीं सीखोगे तब तक अंदर क्यों क्यूरियोसिटी रखनी है। तो नथिंग इज स्टूपिड, you can ask anything whatever you have in your mind. Coming to the Paytm has done drastically wrong, in the past. ये तो अभी हमको जो दिख रहा है ना, this is the end result. The starting has happened in 2018. 2018, yeah. तो 2018 से इसका प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हमारा बाजार चलता है ना वो बहुत ज्यादा चलता है लोगों के अजम्पशन से। 50% लोग जो इस मार्केट में पैसा लगा रहे रिटेलर, वो तो सिर्फ भेड़ चाल में चलते हैं। एक बंदे ने कुछ किया, एक कोई इन्फ्लुएंसर बोल देगा कि पेटीएम खरीदो, सब पेटीएम खरीदना शुरू। तो हमारा जो मार्केट है ना उसका जो चलने का तरीका है वो बहुत अलग है। लोग, आप कई बार देखोगे रिलायंस का इतना अच्छा रिजल्ट आया, रिलायंस 100%, 100 पॉइंट्स नीचे आ गया। किसी का बेकार रिजल्ट आया वो ऊपर चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस न्यूज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अडानी गिर रहा है, आप भी उसके अंदर एक लॉट शॉर्ट कर दोगे तो आपको भी पैसा मिल जाएगा।
बट दैट इज नॉट द लॉजिक, दैट हाउ यू कैनॉट मेक द मनी इन अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है। कमिंग बैक टू द पेटीएम, पेटीएम में अभी क्या है, पेटीएम के दो बिजनेस होते हैं। एक होता है इसका पेटीएम बैंक का बिजनेस। हाँ, ठीक है, पेटीएम बैंक में क्या होता है कि इसको बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, तो ये इट एक्ट एज अ बैंक। हाँ, और जो रेस्ट ऑफ द कंपनीज है, क्योंकि ये 97 है ना, 197 197 का जो है, कम्युनिकेशंस का। उसके बहुत सारे और भी चीजें हैं, बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम पेटीएम उनके पास और भी चीजें हैं करने के लिए। उसका जो पीवी वाला बंद हुआ है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि somebody will take over this has to be, ये खत्म होना ही होना है, क्योंकि इन्होंने जो नॉर्म्स पूरे नहीं किए ना, वो तो कहीं पे है ही नहीं। लेकिन द डील विल नॉट बी दैट इजी। तो इसकी इनफैक्ट आपको एक बात पता है क्या, जब पेटीएम जब लिस्ट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था मेरे ख्याल से 2000 के ऊपर लिस्ट हुआ था, 2400 कुछ तो ऐसा लिस्ट हुआ था। इसका जो मेरे ख्याल से जो फंडामेंटली जो मुझे समझ में आता है, दैट वाज इनटू 10 टाइम्स ऑफ व्हाट इट शुड हैव बीन। They overpriced it. It was very much overpriced. I think there is a record for Paytm कि इससे ज्यादा 2150, थैंक यू कुलदीप जी। तो इससे ज्यादा ओवरप्राइस्ड हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं। एक स्टॉक की वर्थ देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो एक्चुअल में कंपनी को कितना मिरर करता है। तो पेटीएम के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। पेटीएम अगर इसका ये बैंक वाला बिजनेस भी गया, अभी इसने क्या कर रखा है ना, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक और हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसे ही हैं, उन्होंने एक आधार कार्ड के ऊपर 100 पेशेंट के नाम रजिस्टर कराए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से पेटीएम ने क्या किया हुआ है, एक पैन कार्ड के ऊपर 1000 यूजर बनाए हुए हैं। ठीक है, कोई केवाईसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर जियो फाइनेंस इसको उठाता भी है, लेता भी है, नो डाउट यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसको केवाईसी करना, उसको रेगुलेटरीज में लाना, 2018 से अभी तक 5 बार इसको आरबीआई ने बोला है कुछ चीजें ठीक करने के लिए, बैकफिल करने के लिए, बैकफिल करने के लिए, उन सब चीजों को ठीक करना विल नॉट बी अ इजी प्रोसेस फॉर जियोफिन और फॉर यस बैंक और फॉर एनीबडी एल्स। अभी जो चल रहा है मार्केट में, जो पेटीएम गिर रहा है, वो इसलिए गिर रहा है, लोगों को लगता है कि पेटीएम इज ओनली दिस, जो हम लोग जाके 50 रुपए प्राप्त हुए, लोगों को लगता है कि वही पेटीएम है। तो इसीलिए मेरे ग्रुप में एक ग्रुप बताता हूँ, मेरे ग्रुप में लोगों ने पूछा पेटीएम खरीद लो, मैंने साफ मना कर दिया, मैं कहा बिल्कुल भी नहीं खरीदा। अडानी गिरा था सेम तरीके से, मैंने लोगों को भर भर के अडानी खरीदवाया। तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन अडानी, देयर वाज ओनली अ न्यूज़, पीपल उन्होंने यूज किया अदानी को इस तरीके से करके, उनका जो बेनिफिट था वो हो गया, तो हमने भी थोड़ा सा बेनिफिट ले लिया। बट पेटीएम क्या है, पेटीएम इज अ रियल मेस। गॉट इट। कंपनी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो 25, वो धीरे धीरे फिर 5% पे हो जाएगा, फिर 1% पे हो जाएगा। अगर बुरी किस्मत हुई तो पहली स्टॉक की तरह आ जाएगा। अब सोचिएगा, जिस बंदे ने 2150 पे लिया होगा, उसका पैसा आज कितना हो गया, 400 रुपए रह गया, मुझे पता भी नहीं, मैंने देखा नाउ इट इज 400। 400 के आसपास रह गया। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, वही कह रहा हूँ, ट्रेडिंग वही है कि आप अपने विजन को क्लियर रखो कि क्या चल रहा है। नो प्रॉब्लम। Any other question or shall we close for today? चलिए, तो आज के लिए क्लोज करते हैं। कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे 9 बजे, और आई होप कि इसमें से आधे लोग ही आएंगे जो रियली समझना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वन। भैया बिफोर द क्लोजर, हाँ बताइए भाई लोगों को जिसने भी ये सब कुछ सुना है, हो सकता है तुम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस, ये वो फलाना ढिकाना सब कुछ सुन रखा हो, वो वर्ड्स बहुत टेक्निकल होते हैं, हो सकता है तुम्हें वो सारी चीजें यहाँ पे सुनने को नहीं मिलेंगी, या फिर ये जैसे भैया ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये शेषनाग जी हैं, थोड़े से कुछ अलग टाइप के शब्द सुनने को मिलेंगे, डोंट गो बाय देम। भाई जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत धमाकेदार तरीके से काम करती हैं। मैं पर्सनली अपनी वाइफ को ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हें जॉब छोड़नी है तो वेद भैया की स्ट्रेटेजी को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो। तो इट इज आई रिस्पेक्ट इट टू दैट लेवल। तो प्लीज डोंट टेक फ्यू थिंग्स बाय हार्ट कि अगर कुछ थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं टेक्निकल वर्ड्स में, बिकॉज हम लोग उतने टेक्निकल हैं नहीं।
fine. We know technical charts, but not the words, terminologies. So please ignore those mistakes. And I can promise you one thing, यहाँ पे learnings immense है. Thank you, Piyush bhai. Thank you. Absolutely, I agree 100%. And I know Ved personally for many years. I can vouch for him. Thank you, Prashad bhai. Thank you so much. And thanks everybody. So let's catch up tomorrow, 9 p.m. sharp. Okay ji? Okay जी, good night. सबको राम राम. Thank Bye you. bye. Okay, sir. Thank Good you. night, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Bye. Good night.